पीरियड मिस हुआ है। पीरियड मिस होने के बाद में हमने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ रहा है, पर पेशेंट को पेट दर्द भी हो रहा है और पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद में उन्हें स्पॉटिंग चालू हो गई है और पेट दर्द इतना अनकंट्रोल हो रहा है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे पेट दर्द होने के और स्पॉटिंग शुरू होने के क्या कारण होते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए महिला का पीरियड मिस हो गया है। जैसे कि मान लीजिए अभी 20 तारीख को पीरियड आना था और 20 तारीख से आज 25 तारीख हो गई है, पीरियड नहीं आया है। प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो उसमें दोनों लाइनें डार्क आ रही है, किसी की एक डार्क और किसी की एक लाइट भी आती है, तो उसको हम वीकली पॉजिटिव बोलते हैं, बट रहता वो पॉजिटिव है। ठीक है, 25 तारीख को आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 26 तारीख से आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग चालू हो गई है पिंकिश कलर की, किसी को ब्राउनिश कलर की, किसी को मटमेले काले टाइप की ब्लीडिंग हो रही है, पर पेट में दर्द भी है, पूरे पेट में मरोड़ रहा है, कोई एक फिक्स जगह पेन नहीं, कमर में भी दर्द है। प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे, थकावट हो रही, उल्टी हो रही, जी घबरा रहा, एवरीथिंग जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे सारे पेशेंट को आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो पेट दर्द होने का कारण क्या है। तो देखिए, हर महिला का शरीर अलग अलग रहता है, हर महिला का प्रेगनेंसी केस भी डिफरेंट रहता है। तो पेट दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस में ना होकर ट्यूब में बच्चा फंस गया है, उसके कारण भी पेट में मरोड़े उठती है और आपको स्पॉटिंग चालू हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि आपने कोई इंडाइजेशन वाली चीजें खा ली, यानी कि ऐसा खाना खा लिया जो पच नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो गैस बनने के कारण भी पेट में मरोड़े होती है और बहुत अनकंट्रोल वाले पेट में दर्द होता है। तीसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ता है तो खिंचाव होता है, पर इतना सीवियर पेन नहीं होता है, नॉर्मल सा हल्का फुल्का पेन होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपका मिसकैरेज होने के कारण भी पेट दर्द होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी तो यूट्रस में ही थी पर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पेट में दर्द उठ रहा है, यानी कि बच्चा खराब हो गया है, तो वो आपका पीरियड लाना चाहता है, इस कारण भी आपका पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका पीरियड मिस हो गया है, आपने टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद आपने कोई वजन उठा लिया हो, रिलेशन ज्यादा बना लिया हो, या आपने कोई हेवी वर्कआउट कर लिया है जिससे कि पेट पे प्रेशर पड़ गया है, उसके कारण भी आपको पेट दर्द होता है। तो ये जनरली कुछ नॉर्मल से कारण है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे स्पॉटिंग होने का कारण क्या रहता है। तो स्पॉटिंग होने का कारण एक तो रहता है कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है जिसके कारण आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है। दूसरा कारण होता है कि कई बार पीरियड मिस होने के बाद में बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, तो उस कारण भी बच्चा खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग चालू होना चाहती है पर वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है क्योंकि बच्चेदानी का मुंह बंद है। तीसरा कारण होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपने हेवी वर्कआउट कर लिया है जिसके कारण आपको ब्लड चालू हो जाता है। कई बार इस कंडीशन में बच्चा खराब भी हो जाता है, कई बार बच्चा ग्रोथ भी करता रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे पता करें कि हमारी जो प्रेगनेंसी है या फिर हमारा पेट दर्द क्यों हो रहा है, हमें स्पॉटिंग क्यों हो रही है, कैसे कंफर्म करें कि आखिर क्या स्थिति बन रही है पेट में, क्योंकि ऊपर से तो हम नहीं जान पाते कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है, अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाना है और वहां हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जो नीचे से होती है महिला की। जो भी गायनिक डॉक्टर होगी वो आपकी सोनोग्राफी कर देगी। अगर जेंट्स डॉक्टर भी होगा तो एक पर्दा लगा रहता है और वहां लड़की जो स्टाफ रहती है वो आपको अंदर प्रोब कर देगी, तो वो डॉक्टर आपका TVS कर देगा। और देखिए ये तो टेस्ट है, तो चाहे डॉक्टर लेडीज हो या जेंट्स हो, शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें डायग्नोज सही चाहिए। हम शर्म के कारण पेट पे ऊपर से करा लेंगे, मान लो डॉक्टर को कुछ नहीं दिखा, समझ में नहीं आया, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो फिर तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वो बहुत खराब कंडीशन होती है और उसमें उस प्रेगनेंसी से हम जितनी जल्दी निजात पा सके उतना बेटर रहता है। अब यही एक स्थिति ऐसी रहती है कि मान लीजिए पेशेंट अनमेरिड है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पन है, या घर में तो हम बता ही नहीं सकते कि भाई हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ हो रही है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मेरे तो ब्लीडिंग चालू हो गई है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो ऐसे में क्या करें, क्या हम डायरेक्ट प्रेगनेंसी हटाने की दवाई दे दे? तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो पेशेंट की जान पे भी आ सकता है। तो
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना है डॉक्टर से मिलके, भले 1-2 दिन बाद करा लो पर करा जरूर लेना है। अभी हमें क्या करना है, अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत बर्दाश्त से ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द की दवाई खिलाइए आप यहाँ पे। दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं पेट दर्द कंट्रोल करने की दवाई। अगर स्पॉटिंग हल्की फुल्की हो रही तो स्पॉटिंग को रोकने की दवाई नहीं देना है, ब्लीडिंग रोकने की। अगर यहाँ पे आपको वॉमिटिंग हो रही, उल्टी, चक्कर, घबराहट, थकान हो रही, बेचैनी हो रही, तो इन सबकी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके इनकी मेडिसिन से ले लीजिए जो जो प्रॉब्लम हो रही है, और अल्ट्रासाउंड कराइए टीवीएस, उसमें कंफर्म करिए कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करिए। जो भी सजेशन वो देती है, इंजेक्शन से टर्मिनेट करना है कि सर्जरी कराना है, अगर वेरी अर्ली स्टेज है तो इंजेक्शन के थ्रू भी वो आउट हो सकती है। बट अगर बच्चे ने ग्रोथ कर ली है, हार्ट बीट आ गई, तो फिर एक ही ऑप्शन है, सर्जरी से उसको हटवाना पड़ता है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा खराब हो गया है, मिसकैरेज आ रहा है या इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ रहा है, तो ऐसे में आप अनवांटेड किट या कोई भी दवाई है जो डॉक्टर के सजेशन से, डॉक्टर जो सजेशन दे आपको, वो किट आप उपयोग कर लीजिए। जिस तरह से खिलाने का उन्होंने बताया है वो सब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही हमें पता लगता है कि हम अनवांटेड किट वगैरह का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे खराब केस में या ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हमें खुद डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर भी यही चाहता है कि भाई आप बिल्कुल सेफ रहो। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास आए और आपने तो बोल दिया कि मैडम हमारा तो अल्ट्रासाउंड कराना 1% भी पॉसिबल नहीं है, हम तो जा ही नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे में कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन खाने की तो सलाह देगा ही नहीं, जो जो प्रॉब्लम है उसकी दवाइयां दे देगा। क्योंकि डॉक्टर भी कभी भी ये नहीं चाहता है कि भाई आप तो अपने भले के लिए चाहते हो कि हम तो प्रेगनेंसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, और डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, मान लो पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, ट्यूब फट गई, हेवी ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट बेहोश हो गई, तो डॉक्टर कहाँ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। इन समस्याओं को आप बिल्कुल भी छोटी ना समझे, इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि पीरियड मिस होने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आ गया पर पेट दर्द भी हो रहा है, स्पॉटिंग भी हो रही, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।